नाउ गाइज, थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसके लिए इसको समझने से पहले हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन। जैसे आपने देखा भी कैमल होता है, कैमल जो होते हैं वो इजीली डेजर्ट एरिया में चल सकता है, दौड़ सकता है, घोड़े गधे नहीं चल सकते हैं वहाँ पर। उसी तरह से आर्मी टैंक देख लो, तो उसके जो व्हील्स होते हैं कंटिन्यूस चेन के ऊपर रखी जाती हैं। आप कोई हैवी व्हीकल्स देख लो तो उसके टायर्स देखना तो बहुत बहुत वाइड होते हैं, चौड़े टायर रखे जाएंगे। यहाँ पर आपने सब में देखा तो एरिया बहुत ज़्यादा रखा हुआ इन सभी एग्जाम्पल्स में। वेर एज इन कटिंग टूल्स वी हैव शार्प एजेस। कोई भी कटिंग टूल्स देख लो आप, नाइफ देख लो आप, ब्लेड देख लो आप, सीजर देख लो आप, सभी शार्प एजेस वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई जगहों पर आपने देखा एरिया बहुत बड़ा रखा है, कई जगहों पर एरिया एकदम कम कर दिया है। तो इस यहाँ पर इन सब को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा थ्रस्ट को। ठीक है, थ्रस्ट होता क्या है दोस्तों? तो थ्रस्ट जो है ये एक फोर्स है। थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स है, लेकिन इट इज़ एक्टिंग इन द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई एक डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है ये। इट इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल पे वो एक्ट होगा, उसको आप थ्रस्ट बोलेंगे। तो आपको अगर थ्रस्ट ज़्यादा रखना है, आपने देखा थ्रस्ट ज़्यादा करना है, जैसे मेरे पास नाइफ है एंड आई वॉन्ट टू कट सम वेजिटेबल्स, तो मुझे इजीली कट करना है, ज़्यादा मुझे फोर्स अप्लाई नहीं करना है, तो मुझे एज जो है वो शार्प रखनी पड़ेगी। तो जब शार्प एज से करूँगा तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली उसका फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर मेरे पास उसी का ब्लंट एज है तो क्या होगा? मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर जो थ्रस्ट लग रहा है वो बहुत कम हो चुका है, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। समझे? यहाँ पर आपको दो सिचुएशन दी हुई है। एक कि आपको एक नोटिस बोर्ड के ऊपर कोई नोटिस लगानी है, तो एक पिन लेंगे आप, तो पिन का जो पॉइंटेड पार्ट होता है वो आप बोर्ड की तरफ रखेंगे और जो हेड वाला पार्ट होगा वो आप थंब की तरफ रखेंगे। फिर आप परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया आप फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड दिस फोर्स एक्ट ऑन स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन। तो जब आप थंब से दबाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हेड वाला पार्ट आपके थंब में घुस जाए, कभी नहीं होगा, लेकिन वो पॉइंटेड पार्ट जो है वो नोटिस बोर्ड में चला जाएगा। तो आपने फोर्स लगाया है, अब आपका थंब या नोटिस बोर्ड दोनों सॉफ्ट थे, तो दोनों में से किसी एक में जाना चाहिए था, तो वो नोटिस बोर्ड में ही जाएगा, क्योंकि उस साइड में जो पिन है उसका जो एरिया है इट इज़ मच स्मॉलर, वो बहुत कम होगा विथ कंपेयर टू दैट ऑफ हेड। तो जितना एरिया कम होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। आपने जब प्रेशर लगाया तो वो प्रेशर दोनों साइड लगा था, पॉइंटेड पार्ट पे भी लगा होगा, हेड पार्ट वाले पार्ट पे भी लगा होगा, लेकिन पॉइंटेड पार्ट जो होता है उसका एरिया कम होने की वजह से उसमें प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। सपोज़ आप पिन को उल्टा कर दो, मतलब हेड वाला पार्ट आप नोटिस बोर्ड की तरफ रखो और पॉइंटेड पार्ट जो है वो थंब की तरफ रखो और फिर दबाओ, तो फिर वो क्या होगा? थंब में घुस जाएगी पिन। मतलब जो भी काम होना है वो पॉइंटेड पार्ट से ही होना है, क्योंकि उसका एरिया बहुत कम होता है। देखो सेकंड सिचुएशन, यू स्टैंड ऑन लूज सैंड। आप एक लूज सैंड पे खड़े हुए होंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पैर जो है वो अंदर चले जाएंगे, लेकिन उसी जगह पर अगर आप लेट जाओ तो आपका बॉडी अंदर नहीं जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप जब खड़े थे तो आपके पैर सिर्फ कांटेक्ट में थे, मतलब इतना ही एरिया था, तो उस एरिया कम था, तो आपका थ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, आप अंदर चले जाओगे। लेकिन जब आप लेट जाओगे तो आपके पूरे बॉडी का एरिया वहाँ पर लगेगा, तो जो भी फोर्स लगने वाला है वो पूरे बॉडी के ऊपर लगेगा, तो मतलब कि फोर्स कम हो जाएगा, जिससे आपका बॉडी अंदर नहीं जाएगा। So guys, you have learned that weight is the force acting vertically downward, and here the force is acting perpendicular to the surface of the sand, and the force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. Remember this line, the force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. तो ये एक फोर्स ही है, लेकिन ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दिस इज
अ फोर्स ओनली, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, इसको आप थ्रस्ट बोलेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि जब आप खड़े थे तब आपके सिर्फ पैर उस एरिया के कांटेक्ट में थे और आपके पैर जितना ही एरिया कांटेक्ट में था, इसलिए आपके ऊपर लगने वाला थ्रस्ट ज़्यादा था। लेकिन जब आप उसके ऊपर लेट जाओगे तो फोर्स तो उतना ही लगेगा, लेकिन एरिया ज़्यादा हो गया, पूरे बॉडी का एरिया हो गया, इसलिए आपका जो थ्रस्ट है, जो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। सो द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट। सेम मैग्नीट्यूड आपने जो लगाया हुआ है फोर्स वो सेम है, लेकिन अलग अलग एरिया होगा तो उसकी इफ़ेक्ट भी अलग अलग होगी। जैसे पैर के अंदर एरिया कम था तो अंदर आप ज़मीन के सैंड में आप धंसते जाओगे, लेकिन जब आप उसके ऊपर लेट जाते हो तो ऐसा नहीं होगा। सो वी कैन से दैट द प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। जितना ज़्यादा थ्रस्ट होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन एरिया अगर ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। इफ द जैसे आप फॉर एग्जांपल समझो कि आप कोई सर्कस वर्कस में गए हो तो देखा होगा कि कोई एक बंदा होता है जो ज़मीन के ऊपर लेट जाएगा और फिर हाथी आकर उसके ऊपर पैर रखेगा, लेकिन उससे पहले उसके चेस्ट के ऊपर एक बड़ा सा प्लैंक रखा जाता है। सीधा पैर नहीं रखेगा हाथी, वो प्लैंक के ऊपर पैर रखेगा, प्लैंक उसकी चेस्ट पे होगा। इससे क्या हुआ दोस्तों कि जब वो हाथी वो प्लैंक के ऊपर अपना पैर रखता है तो उसका पूरा जो प्रेशर आने वाला है वो पूरे प्लैंक के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ चेस्ट के ऊपर नहीं आएगा। सपोज उसने वो प्लैंक नहीं रखा होता तो उसके पैर का जितना ही एरिया उस चेस्ट के ऊपर लगता और वो मर जाता, लेकिन प्लैंक ने उसको बचा लिया। तो एरिया जितना ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पर उन दोनों की यूनिट्स रखेंगे तो थ्रस्ट का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और इसी वजह से प्रेशर का यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल it is also represented by पास्कल और PA से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर का दूसरा यूनिट बनता है पास्कल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल उसका यूनिट बनेगा। तो ये था हमारा प्रेशर दोस्तों, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये याद रखें अपन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, जिसको हमने एक टेबल टॉप पे रखा हुआ है, जिसका मास है 5 किलोग्राम और उसके जो डायमेंशंस हैं साइड के वो है 40 बाई 20 बाई 10, मतलब एक साइड 40 सेंटीमीटर की है, एक साइड 10 सेंटीमीटर की है और एक साइड 20 सेंटीमीटर की है। जब हम उसके टेबल टॉप पे रखते हैं तो उसके दो ऑप्शंस हैं हमारे पास हैं, एक कि 20 बाई 10 सेंटीमीटर उसके कांटेक्ट में आए उस तरह से लगाया हुआ है, या तो दूसरा है 40 बाई 20 कांटेक्ट में आए उस तरह से उसको रखा गया है। ठीक है, हमें फाइंड करना है दोनों ही केसेस में कितना प्रेशर वो एक्सेलरेट करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसका थ्रस्ट फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो थ्रस्ट कितना आएगा, तो आपके पास वुडन ब्लॉक है जिसका मास है 5 किलोग्राम, डायमेंशन है 40 बाई 20 बाई 10। ठीक है, हम थ्रस्ट मतलब कि फोर्स फाइंड करेंगे तो वो होता है mg, F इज इक्वल टू mg, वही थ्रस्ट होता है, फोर्स और थ्रस्ट सेम ही है। mg F कितना है 5, g है 9.8, तो 9.8 मतलब 5, 49 आपका आंसर रहेगा। तो 49 न्यूटन उसका थ्रस्ट हुआ। अब थ्रस्ट 49 है लेकिन एरिया दोनों ही केस में अलग अलग होगा, थ्रस्ट तो सेम रहेगा लेकिन एरिया डिफर है। तो एक केस में एरिया ऑफ साइड ले लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ में 20 बाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप उसको मीटर में पहले कन्वर्ट कर दो या पहले एरिया फाइंड करके फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करो, वॉट एवर। ठीक है, अगर पहले आप करेंगे तो सेंटीमीटर की जगह पर आएगा 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 इंटू 0.1, या तो आप पहले 20 बाई 10 कर दो 200, फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.02 मीटर स्क्वायर।
तो दिस इज द एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट 0.02। अब इस दोनों वैल्यूज़ को अगर हम यूज़ करेंगे प्रेशर फाइंड करने के लिए, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया होगा। थ्रस्ट आपने देखा 49, एरिया आपका मिला 0.02 एंड योर आंसर शुड बी 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर आप दूसरे केस में देखें तो थ्रस्ट तो वही है, लेकिन एरिया अब हो गया है 40/20 का, मतलब 0.08 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप प्रेशर फाइंड करेंगे तो होगा थ्रस्ट अपॉन एरिया 49/0.08 एंड योर आंसर शुड बी 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दोनों ही केसेस में देखो तो सेम ऑब्जेक्ट सेम थ्रस्ट, लेकिन एरिया अलग अलग होने की वजह से प्रेशर में डिफरेंस आता है। तो जितना एरिया इन कॉन्टैक्ट इज़ लेस इन अमाउंट, देखो आप फर्स्ट ऑप्शन में 0.02 ही था तो उसमें प्रेशर ज़्यादा आया 2450 का। सेकंड केस में आपने देखा कि एरिया बढ़ गया 0.08 हो गया तो प्रेशर कम हो गया 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए अगर हम जितना एरिया कम रखेंगे उतना ही प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। एंड दैट्स वाई वी हैव पुट द शार्प एजेस इन द कटिंग टूल्स।